जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 2026 के महत्वपूर्ण सम्मेलन और इसमें हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इन सभी को नोट भी करते जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है ये अंकारा तुर्की में किया गया है। तो तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया था 7 और 8 जुलाई 2026 को। इस बार इसका 36वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता नाटो के जो महासचिव हैं मार्क रूटे उनके द्वारा की गई थी। और इसका जो मुख्य विषय था वो था रक्षा व्यय, यूक्रेन युद्ध और यूरोप की सुरक्षा रणनीति। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये द हैग नीदरलैंड में हुआ था। नाटो की बात हुई है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या इसे शॉर्ट में नाटो बोला जाता है। हिंदी में इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बोला जाता है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देश हैं 32। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य हैं, तो 32 सदस्य हैं। दोस्तों नाटो के संविधान का अनुच्छेद 5 ये कहता है कि नाटो के जितने भी मेंबर हैं उनमें से अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो वो हमला सभी पर माना जाता है और सभी मिलकर के उसका जवाब देते हैं। इसका गठन का कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना, यानी कि सोवियत संघ जिसे आज हम रूस बोलते हैं तो उसके प्रभाव को रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसके 12 मूल सदस्य हैं जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता कौन करेगा? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया में होने जा रहा है तो इसलिए इसके बारे में आपको बातें पता होनी चाहिए। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की जो अध्यक्षता है वो इंडिया के द्वारा की जा रही है। दोस्तों ब्रिक्स की जो स्थापना है ये 2009 में रूस के एकातेरिनबर्ग में हुई थी, यानी इसका जो पहला समिट हुआ था ये रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 11, जिसमें ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूएई हैं। दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 जो है ये 12-13 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा इंडिया में। और इसकी थीम क्या है? लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, यानी बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोलेबरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है तो इसको आप नोट करिएगा। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था 16 से 21 फरवरी के बीच में, और इसकी थीम थी पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका में G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाना है 14 से 15 दिसंबर 2026 के बीच में, और इसका आयोजन मियामी, फ्लोरिडा, अमेरिका में होगा और इसकी अध्यक्षता भी अमेरिका करेगा। दोस्तों G20 की जो स्थापना है ये 1999 में हुई थी। वर्तमान में इसके मेंबर की बात करें तो 21 मेंबर हैं। कौन कौन से मेंबर हैं? तो इसमें भारत है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, अमेरिका, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन, यानी अफ्रीकी संघ। तो ये इसके 21 मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, COP31 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन अंताल्या, तुर्की में किया जाएगा। तो दोस्तों तुर्की में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2026 का आयोजन होना है जिसे COP31 बोला जाएगा, और इसका जो मेज़बान होगा ये तुर्की होगा, यानी इसकी अध्यक्षता करेगा। और जो ऑस्ट्रेलिया होगा ये इसका वार्ता अध्यक्ष होगा, यानी नेगोशिएशन चेयर किसके पास होगी? ऑस्ट्रेलिया के पास। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एवियन, फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन
हाल ही में किया गया है 15 से 17 जून के बीच में। और इसकी मेज़बानी किसने की है? फ्रांस ने। और इसका आयोजन एवियन में किया गया है। और दोस्तों इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका ये शामिल हुए थे। इसके अलावा भारत को भी इसमें आमंत्रित देश के रूप में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है 28वें राष्ट्रमंडल पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है 14 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी के बीच में। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा की गई है। इसमें 60 से अधिक देश शामिल हुए थे, यानी 60 से अधिक देशों के जो अध्यक्ष होते हैं वहाँ की संसद के और जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो इसमें शामिल हुए थे। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया के इम्पैक्ट, इन सभी मुद्दों पर बात की गई है। देखिए बात हुई है कॉमनवेल्थ की यानी राष्ट्रमंडल की। तो राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं? तो राष्ट्रमंडल देश वे देश होते हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश के हिस्सा रहे हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश के हिस्सा नहीं रहे हैं, फिर भी वो इसमें शामिल हैं। इन देशों ने समान इतिहास, मूल्य और सहयोग के आधार पर स्वेच्छा से इस संगठन को अपनाया है। ब्रिटेन इस संगठन को लीड करता है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ में 56 देश शामिल हैं। इसके वर्तमान में प्रमुख हैं चार्ल्स तृतीय और इसकी वर्तमान में महासचिव हैं सरली आयोरकोर वॉचवे, जो कि पहली अफ्रीकी महिला है जो कॉमनवेल्थ के महासचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है आसियान शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा इसका फिलीपींस में। ठीक है, तो आसियान शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फिलीपींस में होना है। बात करते हैं आसियान की, तो इसे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ बोला जाता है या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोला जाता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में की गई थी। यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक संगठन है और यह एक आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और क्षेत्रीय शांति के लिए काम करने वाला संगठन है, जिसमें ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओ पीडीआर है, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेत्से और वियतनाम। सबसे नया सदस्य इसका तिमोर लेत्से। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चौथी विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है ये डोना पाउला, गोवा में किया गया है। 7वें एशियाई आर्थिक संवाद 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर, ओडिशा में किया गया है। सरकारी रेलवे पुलिस प्रमुखों के 7वें अखिल भारतीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जिसे एपेक बोला जाता है, शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों ये कहाँ पर होगा? ये होगा शेंजन, चाइना में। अगला क्वेश्चन है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन दुबई, यूएई में किया गया है। बायो एशिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दुबई, यूएई में। अगला क्वेश्चन है 2026 के संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है ये होना है बिश्केक, किर्गिस्तान में। कहाँ पर दोस्तों? बिश्केक, किर्गिस्तान में। और एससीओ की अगर हम बात करें तो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन की स्थापना हुई थी
और इसके 10 सदस्य हैं, जिसमें चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, ईरान और बेलारूस। एससीओ का सबसे नया मेंबर है बेलारूस। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बार्सिलोना, स्पेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रायसीना संवाद 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हर साल नई दिल्ली में ही होता है। तो रायसीना डायलॉग 2026 की अगर हम बात करें तो 5 से 7 मार्च 2026 तक इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय यानी भारत की विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। मुख्य अतिथि के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, वो इसके मुख्य अतिथि थे। थीम क्या थी? संस्कार, दावा, आवास और उन्नति। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली, भारत में हुआ है। महिला पंचायत नेताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अभियोजक संघ के 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, जो कि इसका पहला संस्करण था? तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में। ठीक है, तो बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और 9वें IONS चीफ्स सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखापत्तनम में। और राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका गुवाहाटी, असम में। और 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? EU का मतलब है यूरोपीय यूनियन। तो भारत यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। ब्लू फूड सिक्योरिटी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका एलाट, इजराइल में। अगला क्वेश्चन है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोच्चि, केरल में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 2026 के जो इम्पोर्टेंट समिट हैं और उनसे रिलेटेड जो जानकारी है उसको डिस्कस किया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर लूशन का कोर्स और इसके अलावा आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, कॉम्बो पैक ज्वाइन कर लें। और 12 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जिसमें डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी शामिल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, जितनी भी ई बुक हैं हमारी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और ऐप पर जब आप जाएंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। और इसके अलावा स्टडी करके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। और ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो इनको जा करके जरूर प्राप्त